पाठ, जिस जिस शब्दों के पीछे पाठ लगा हो उसको जोर से बोलना। कैसे बोलना? जोर से। जैसे हनुमान चालीसा वो पाठ है, कोई भी शिव चालीसा, भगवती चालीसा, कुलदेवी का चालीसा, चालीसा सब पाठ होते हैं, उसको जोर से बोलना, लेकिन राग से नहीं बोलना, सीधे सटा की बोलना। वो स्तोत्र नहीं है, अधिकतर वो राग में बोलने का नहीं, सीधा ही बोलना, सरलता। जय कपीस तिहु लोक उजागर, ऐसे ही बोलना। और जिसमें स्तोत्र लिखा हो उसको राग से बोलना, जोर से बोलना। मंत्र 3 वेद से बोले जाते हैं, एक मन से, मानसिक रूप से। उपांशु जिसको बोलते हैं, होठ हिलेगा लेकिन आवाज बाहर नहीं जाएगी, होठ हिलेगा। और मंत्र को जोर जोर से बोलोगे आपका जप मंत्र को, तो परिणाम फल बहुत 10-20% ही आएगा। मन को एकाग्र करके, दांतों को दोनों को यूं सटा करके, होठ बंद करके, जीभ को सीधा रख के अगर मन में बोलते हो और उस समय विचार कहीं नहीं जा रहा हो, बिल्कुल मंत्र देवता का चरण का ध्यान या मंत्र अक्षरों को मन में ध्यान करते हुए बोलो तो 100% फल है। अगर मन कहीं भटक रहा है, खाली ऐसे जप चल रहा है, तो 30% फल है। जोर जोर से बोल रहे हो मंत्र को तो 20% फल है। और जोर जोर से भी बोल रहे हो, भटक भी रहा है मन चारों तरफ, तो विपरीत भी हो सकता है ये मंत्र। कई लोग जो जाप करते हैं उनके घर में देखो झगड़ा हो जाता है, परेशानियां आती है, तकलीफ आती है। इसका अर्थ है कि मंत्र को व्यवस्थित नहीं बोल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो मंत्र बोलते समय प्राणायाम कर लें कम से कम। अगर प्राणायाम को समझ नहीं आ रहा, कोई जप करने के पहले 3 बार श्वास को अच्छे से खींच लें। क्या करें? 3 बार श्वास को अच्छे 3 बार श्वास को अच्छे से खींचें छोड़ें, खींचें छोड़ें, फिर जाप करना शुरू करें। कम से कम 10 बार अनुलोम विलोम करके जाप करोगे तो बहुत अच्छा है। कम से कम 10 बार अनुलोम विलोम करें, उसके बाद ही जप शुरू करें, ये सबसे बढ़िया। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, बहुत अर्जेंट है, तो 3 बार धीरे से श्वास को दीर्घ रूप से अंदर खींचें, फिर छोड़ें, फिर खींचें, फिर छोड़ें, फिर खींचें, फिर छोड़ें, फिर आराम से आप जाप करें। जाप करने के पहले नाड़ी शुद्ध होना चाहिए। जिनका नाड़ी शुद्ध नहीं हो, जाप करते समय गंदे विचार आएंगे, जाप करते समय कोई खराब विचार आएंगे, खराब चीजें दिखेगी, विकार आएगा मन में। तो शरीर को मजबूत स्थिर करें, नाड़ी को, श्वास को शुद्ध करें, फिर जाप करोगे तो ईश्वर के चरण में, जिनका जाप कर रहे हो उनके चरण का ध्यान करते हुए जाप करना बहुत अच्छा है। मानसिक जाप, उपांशु जाप, वाचिक जाप। वाचिक यानी जोर जोर से बोलना, जय श्री राम, जय श्री राम। होठ हिले लेकिन आवाज नहीं आए, ये उपांशु जाप। मुंह ही नहीं खुले, मन एकाग्र हो, राम जी का चरण दिख रहा हो, ऐसे जाप करें। ये मानसिक जाप। मानसिक जाप एकाग्रता के साथ करो तो कुछ जाप में ही सिद्धि आ जाती है। उपांशु जाप में सिद्धि विलंब से आती है। वाचिक जाप में कभी सिद्धि, जोर जोर से जो चिल्लाते हैं उनके पास कोई विशेष सिद्धि देखने में नहीं आती। कोई पूर्व जन्म का पुण्य हो, न कुछ सिद्धियां हो जाए मंत्र का, वो अलग बात, लेकिन आवाज करके बोलें उनको जल्दी सिद्धि नहीं मिलती। कैसे बोलना? लेकिन मन टिकना ना मानसिक रूप में। ऐसे आंख बंद करते ही बेटी याद आवे, बेटा याद आवे, धंधा याद आवे, पति या भगवान तो कहाँ दूर दूर तक आते दिख रहे हैं। संसार के सभी चक्र घूम रहे हैं, कैसे होगा? अभी कितने लोगों ने बोला हम नियमित पाठ करते हैं, जाप करते हैं? कितने लोग नियमित जाप